अब जंग दिल्ली की। किस आपदा का शिकार है 10 सालों से दिल्ली? पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल, केजरीवाल को जमकर लिया आड़े हाथ। शीश महल शराब घोटाला, यमुना की सफाई से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा पर घेरा। न्यूज वाला में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली 10 सालों से आपदा का शिकार है। आप सोच रहे होंगे आखिर हम ये क्या बोल रहे हैं? फिर जान लीजिए ये हमारे शब्द नहीं हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। जी हाँ, और इन्हीं शब्दों के साथ दिल्ली विधानसभा का चुनावी जंग का बिगुल बज चुका है। चुनावी जीत की महारथी बीजेपी की जीत का रथ 2 बार दिल्ली आकर धराशायी हो चुका है। बीजेपी ने भले ही उड़ीसा के अजय दुर्ग को जीत लिया हो, हरियाणा के अपने गढ़ को बचा लिया हो, महाराष्ट्र की हारी बाजी को लैंडस्लाइड विक्ट्री में बदल दिया हो, लेकिन जब बात दिल्ली की आती है तो फिर 2 बार से यही होता आ रहा है कि दिल्ली अभी दूर है। यही कारण है कि बीजेपी के सबसे भरोसेमंद और आम भारतीयों की पहली पसंद पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। इसके पीछे बीजेपी की सबसे बड़ी सोच ये है कि सिर्फ मोदी ही वो चेहरा है जो केजरीवाल की काट साबित हो सकते हैं। ऐसे में मोदी ने दिल्ली के स्थानीय नेतृत्व की जंग खुद ही फ्रंट फुट पर आकर ओपनिंग शुरू कर दी है। पीएम मोदी का भाषण पूर्व सीएम केजरीवाल पर केंद्रित था। मोदी अपने चुनावी भाषणों में केजरीवाल का नाम नहीं लेते हैं। आज भी उन्होंने बिना केजरीवाल का नाम लिए उन पर जमकर हमला बोला। मैंने अपने लिए शीश महल नहीं बनवाया। केजरीवाल के तथाकथित शीश महल की गूंज अब दिल्ली चुनावी नतीजों तक लगातार सुनाई पड़ेगी। कट्टर ईमानदार की छवि का दावा करने वाले केजरीवाल पर मोदी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है, मैंने अपने लिए कोई शीश महल नहीं बनवाया, बल्कि करोड़ों बेघर लोगों को पीएम आवास योजना के तहत उनका घर जरूर बनवाया है। मोदी का केजरीवाल पर यह सीधा बड़ा हमला था। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर सफाई भी आई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या टीम मोदी और बीजेपी दिल्ली की इस चुनावी जंग को मोदी बनाम केजरीवाल कर पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर तमाम आरोपों से घिरी आपके लिए दिल्ली बचाना मुश्किल होगा। आपदा का शिकार है 10 सालों से दिल्ली। पीएम मोदी ने दिल्ली के अपने पहले चुनावी भाषण में ही पूरे चुनाव की दिशा और मुद्दे तय कर दिए हैं। अब दिल्ली की दंगल का मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है। हालांकि आप ऐसा करना नहीं चाहेगी, मगर मोदी ने पिच तय कर दी है। मोदी का भाषण आज अलग था। उन्होंने हर उस मुद्दे को उठाया है जो दावे और वादे केजरीवाल ने किए थे, मगर उसे पूरा करने में वो नाकाम साबित हुए हैं। फिर चाहे बात यमुना नदी की सफाई की हो, दिल्ली को बिना तार के बिजली की सप्लाई हो, या फिर पानी का मुद्दा हो, लेकिन सबसे ज्यादा झटका आपको भ्रष्टाचार के मुद्दे से लगा है। सबसे पहले कट्टर ईमानदार छवि का दावा करने वाले केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद सीएम नहीं रह सके, और ये चुनाव में उनकी छवि को जनता किस रूप में देख रही है और किस रूप में समझ रही है, उसका भी निर्णय हो जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस से दूरी। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ लड़ने के बाद भी कांग्रेस और आप का दिल्ली में खाता नहीं खुला था। हालांकि जनता लोकसभा के चुनाव में 3 बार से हमेशा मोदी के साथ, जबकि विधानसभा में केजरीवाल के साथ खड़ी रही, लेकिन इस बार केजरीवाल के साथ 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा। साथ में कांग्रेस भी उन्हें आंखें दिखा रही है। लगभग सभी बड़े नेता जेल की यात्रा तो कर चुके हैं, जिससे उनकी और उनकी टीम की कट्टर ईमानदार छवि को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली की राजनीति का पारा चढ़ेगा। देखना काबिले गौर होगा कि इस बार दिल्ली अभी दूर है किसके लिए सच साबित होगा। मगर आप हमें जरूर बताएं कि क्या केजरीवाल दिल्ली की जंग जीत सकेंगे। हम जल्द मिलेंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।